सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने सनातन धर्म में एक बात सुनी होगी कि चींटी को भी कष्ट मत दो, किसी भी प्राणी को मारो, काटो, सताओ, खाओ नहीं। क्यों? पाप होता है, इसका दंड मिलता है, इसका फल हमें कभी न कभी भोगना पड़ता है। बिना भोगे हमें मुक्ति मिल नहीं सकती, यानी छुटकारा नहीं मिल सकता। आपने किसी भी जीव को मारा, काटा, किसी भी प्रकार से यदि अनजाने में हुआ है तो उसका भी प्रायश्चित करो। किससे करो? परमात्मा से करो, प्रकृति से करो, उस प्राणी से करो। प्रत्येक दिन में कुछ घड़ी आप प्रायश्चित अपने मन से प्रार्थना में जरूर करें। अब आप लोग सोचे, अरे यार ये क्या बकवास कर रहे हैं। मैं बताऊं, उदाहरण रूप में आप लोगों को बता रहा हूं। जो भी व्यक्ति, प्राणी, इंसान, प्रकृति और प्राणी को नुकसान पहुंचाता है, उसको दुख देता है, ये प्रकृति और प्राणी कैसे बदला लेते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यदि आप प्रकृति से, जैसे प्रकृति को नष्ट करना बताऊं, दुख देना क्या होता है। प्रकृति हमारी माँ है। प्रकृति से मतलब ये हमारा धरती, हवा, पानी, ये जल, आकाश, पेड़, पौधे, पशु, ये सब प्रकृति में ही आते हैं। जितने भी जीव जंतु आते हैं, ये प्रकृति से और परमात्मा से उत्पत्ति है। इसको यदि कोई नुकसान पहुंचाता है, आज देख रहे हैं लोग प्राणियों को खा रहे हैं, प्रकृति को अनेक तरह की मशीनें आदि, कल कारखाने, बम बारूद बना के क्या कर रहे हैं लोग? नुकसानी तो कर रहे हैं, बर्बाद तबाही तो कर रहे हैं। तो प्रकृति कैसे बदला लेती है भाई? प्रकृति तो लड़ने नहीं आती है। आप लोग बोलोगे ना, मैं जवाब देता हूं प्रकृति कैसे बदला लेती है और प्राणी कैसे बदला लेते हैं। ये जो बाढ़, तूफान, सूखा, तेज गर्मी, ये समुद्री तूफान, ये अभी कोरोना जैसे बीमारियां और भी भयंकर भयंकर जो बीमारियां प्रकृति से जो उत्पन्न होती हैं, यही प्रकृति बदला लेती है। बाढ़ तूफान में देखते हो आप कितने लोग बह जाते हैं, लोगों की मोटर कार बसें सब बह रही हैं। और कुछ दिन में वैज्ञानिक कह रहे हैं, यही वैज्ञानिक जो आपको इन लोगों ने बना करके दिया है, कि कितने देश डूबने वाले हैं, प्रलय होने वाला है उनका, समुद्र में चले जाएंगे। यही दंड होता है। मात्र पूरे विश्व में 450 ग्राम वायरस थे कोरोना के, आपने देखा? यानी इंसान इंसान को नहीं छू रहा। ऐसे प्रकृति बदला लेती है। अनेक तरह की टीबी, कैंसर, फलाना, ऐसे ऐसे अभी और भयंकर वायरस आएंगे। जितना प्रकृति को नष्ट किए हैं, प्राणियों को नष्ट कर रहे हैं, लोग मार खा रहे हैं, ये सब बदला लिया जाएगा। अब आप लोग हंसो चाहे जो करो, इंसान की एक खूबी है, वो उसके ऊपर जब तक बीतती नहीं है ना, तब तक वो सुनने और सुधरने का नाम नहीं लेता। ऐसे इंसान को दुष्ट, शैतान या बेशर्म इंसान कह लो। जो आदमी बात से नहीं समझे उसको तो बेशर्म कहोगे ना भाई। तो ये तरीके के बेशर्म लोग होते हैं। शैतान कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान की विनाश होते हैं ना तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। बहुत सारे राक्षसों को देखे नहीं, रावण, कंस, मरते समय तक
अरे हमारा राम क्या कर लेगा, हमारा कृष्ण क्या कर लेगा, उनको गालियां देते थे, मर गए, उनका पूरा खानदान बर्बाद था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी। तो इससे लोगों को बेसब्र, रावण का भी वही हाल, पूरा खानदान नष्ट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, राम से लड़ना है। आज देख रहे हैं आतंकी आदि जितने संगठन लोग हैं जो पापाचार में लिप्त हैं, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारा कुछ नहीं होगा, मार डालूंगा, काट डालूंगा। पाकिस्तान को देख लो, बर्बाद तब आटे आटे में, लेकिन आज उसकी हेकड़ी में ये कर डालूंगा, परमाणु बम में फलाना है ठिकाना है। तो इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बेशरम टाइप शैतान लोग, यानी उनकी बुद्धि भगवान नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं। आप मेरी इन सब बातों पर खुद विचार करना, और यदि इस तरीके से पापाचार कर रहे हो तो बंद करना, चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये सबको शेयर करना। अब प्रकृति के तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को, कि और बताऊं, समझ गए? आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, तो इस तरीके से प्रकृति आज देख रहे हैं कितने पशु पक्षी हैं जो अच्छे कर्म किए हैं, बढ़िया उनको अन्न फल अनाज आदि मिल रहा है, सुख में जीवन गुजार रहे हैं। और वही कुत्ता बिल्ली कीड़े पतंग देख रहे हैं कि पानी में गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं। ऐसे प्रकृति बदला लेती है, आपका अन्न छीन लेगी, आपकी आंख छीन लेगी, आपको ऐसे ऐसे रोग दे देगी कि आप सड़के आपको कोई छुएगा नहीं। आपको यदि नहीं, अरे आप मनुष्यों का हॉस्पिटल में चले जाओ भाई, वहां घिन्न लोग छूना पसंद नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है। बहुत सारे रोडों पर ऐसे में लोग, इंसान के कीड़े मकोड़ों की तो छोड़ो, उनको कौन देखने जाता, अरबों खरबों कीड़े मकोड़े सड़ सड़ के गल गल के ऐसे ऐसे मर रहे हैं। तो ऐसे प्रकृति दंड देती है। तो यदि आपको ऐसा दंड नहीं चाहिए तो प्रकृति की रक्षा करिए, सेवा करिए, पूजा करिए। अब आते हैं प्राणियों की, प्राणियों को भी रक्षा करिए, सेवा करिए, उनका सम्मान करिए। क्यों करिए मैं बताता हूं। यदि आप प्राणी को, आप यदि अनायासी किसी को मारते काटते हैं और सताते हैं, खाते हैं, चाहे मनुष्य को यदि आप बेमौत मारते हैं या बेवजह मारते हैं, ये चीजें करते हैं, तो मनुष्य क्या होता है, वो भी अकाल मृत्यु प्रेत जोनि में जाता है। प्रेत क्या करते हैं, प्रेत कैसे बदला लेगा आप कहोगे, प्रेत आपके शरीर में घुस जाएगा और आपसे उल्टे उल्टे काम कराएगा, आपको पापी बना देगा, आपको कष्टों में ले जाएगा, अनेक तरह के आपके शरीर में रोग पैदा करेगा, दंड देगा, आपका जीना मुश्किल कर देगा, आपको पागल टाइप का कर देते हैं प्रेत जिसके अंदर हो जाता है। तो इन पापाचार से बचिए। अब यदि किसी प्राणी को मारते खाते हैं तो वो कैसे बदला लेगा भाई, आप यदि फिर दूसरे जोनी में आएंगे और आप वैसे बनेंगे तो वो भी आपको मारेगा काटेगा, और कुछ नहीं तो वो भी प्रेत बन करके आपके शरीर में घुसेगा, या तो कीड़ा बन के घुसेगा, वायरस। आप मनुष्य को देखते नहीं, सुनते हैं ना, अरे इनके अंदर वायरस घुस गया है, इनके अंदर ये बैक्टीरिया हो गया है, इनकी खांसी बंद नहीं हो रही, इनका ये सा हो रहा है, इनका ये हो रहा है। ये सब बहुत सारे शरीर में देखते नहीं ना, कीड़े आपके शरीर में वायरस कीड़ा बन के घुस जाएगा और आपके शरीर को नोचेगा खाएगा। अपने ही शरीर में कितने वायरस बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े हैं जो शरीर को नोच रहे हैं, चूस रहे हैं। ऐसे ऐसे जीव बदला लेते हैं। आप क्या समझ रहे हो, कहां तक आप नहीं भाग सकते हैं। एक बार आप देखते हैं ना कि आप कहीं किसी देश में प्रदेश में जुर्म करते हैं तो पुलिस ढूंढती है, इसी तरीके से इनसे तो आप थोड़ा बहुत भाग सकते हो, बच सकते हो, छुप सकते हो, लेकिन ये प्रकृति के नियम है। आपने किसी भी प्राणी को बेवजह बिना कारण दुख दिया है, तकलीफ दिया है, मारा है, देख रहे बेवजह लोग जो जीव कुछ किया नहीं उसको पकड़ते हैं, सता करके मारते हैं, खाते हैं, उनका मांस नोच रहे हैं, वो बदला आएगा। देख रहे हैं बेवजह ये आतंकी लोग बेगुनाह लोगों को
देखते हो ना, मारते हैं, गला रेतते हैं, आग में जला रहे हैं, कितनी दुर्दशा कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, जिंदा ही पिंजरा बना करके बच्चों, वो बच्चों ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये सब बदला हो रहा है। वो जीव उनके साथ में किया है, बता रहे हैं ना कि कहां से जीव आपको कहां ले जा करके वो बदला पूरा करवाएगा। तो यदि इसीलिए सनातन धर्म, जो सनातन धर्म आज का नहीं है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। सनातन जब से संसार बना है तब से ये सनातन धर्म है। आज ये नए नए मजहब बना लिए हैं, मार काट हिंसा वाले, और सनातन धर्म को गाली से इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है, राक्षस हो गए हैं। आज देखते हैं मार काट हिंसा की ही बातें करते हैं ये, और अपने आप को महान कहते हैं। ये सब विनाश के तरफ जा रहे हैं। सनातन धर्म को लोग, सनातन धर्म तो पत्थर को भी पूजता है। चींटी और इन सब पशु पक्षियों को मारने की तो बात छोड़ो, सबके ऊपर दया धर्म की बात। सनातन धर्म का मैंने कई बार संदेशों में कहा, सनातन धर्म का कोई बहुत बड़ा पहाड़ा गिनती और वेद शास्त्र नहीं। आप मात्र 2-3 चीजें अपना लोगे तो आपके अंदर सनातन धर्म आ जाएगा। और सनातन धर्म ऐसा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी अपना, और इसका लाभ ले सकता है, अपना जीवन सुखमय कर सकता है, अपना मानव जीवन सफल कर सकता है। क्या? सभी जीवों के ऊपर दया करो, किसी को मारो काटो सताओ खाओ नहीं, सबकी सेवा करो, सबका आदर सम्मान करो, सबसे प्रेम करो। ये इतना सा सनातन धर्म है, इतना सा भी इसमें कोई वेद कुरान बाइबिल और वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इतना कर लेते हैं तो आपके ऊपर परमात्मा प्रकृति प्रसन्न रहते हैं, आप दुख में नहीं रहेंगे, आपके इतने कष्ट नहीं होंगे। चाहो तो एक बार आजमा करके देख लीजिए। मैंने बहुत सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को ऐसी, आज देखते नहीं, ईसाई आदि अगर आते हैं और वृंदावन में जाते हैं, सनातनी बन जाते हैं और भगवान का प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं, मांस मदिरा छोड़ देते हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है, राममय हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं, बनारस आदि जा करके। ये होता है सनातन धर्म को पालन करने से। और शैतानी धर्म को जो पालन करते हैं वो मार काट हिंसा करते हैं। आप देखते हैं ईसाई बन करके, मुसलमान बन करके, ये दलित बहुत आए दिन मार काट हिंसा गाली गलौज। तो ये होता है, 2 धर्म है, एक शैतानी धर्म, एक सनातन धर्म। तो आपके ऊपर है कि आप शैतानी धर्म अपनाना चाहते हैं जिसे मार काट हिंसा दुख परेशानी है और करोड़ों जन्म आपको जाकर के भोगना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, और सनातन धर्म पालन करते हैं तो ये करोड़ों जन्मों से दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगा और आप भगवान की शरण में चले जाएंगे, भगवान के पास में चले जाएंगे और सदा आनंद में रहेंगे। तो आप लोग सनातन धर्म को अपनाइए और सुखी हो जाइए। जय श्री कृष्ण।